बहुत सारी मेहनत करके हम लोग अपने घर को संभालते हैं, बिना रुके, बिना कोई कंप्लेन किए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कितना भी काम कर लो फिर भी किचन और घर ऐसे बिखरा हुआ रहता है, कपड़े जगह पे नहीं मिलते हैं या फिर सिंक हमेशा गंदा दिखाई देता है। तो आज आपके साथ क्यों ना ऐसे सिंपल आइडियाज़ शेयर करूं जो कि गेम चेंजिंग हैबिट्स हैं, जो मैं तो फॉलो करती हूं और मेरा घर रहता है हमेशा साफ़। ये छोटी छोटी चीज़ें ना सिर्फ काम आसान बनाती है, साथ साथ में आपके घर को फ्रेश रखने में और आसानी से मैनेजेबल रखने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप भी अपने घर में ये हैज़ल फ्री होम मेकिंग रूटीन ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने घर को मैनेजेबल बनाइए, बिल्कुल साफ़ सुथरा और फ्रेश रखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा और ये सारे हैक्स आपके लिए काफ़ी आसान रहेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरे वीडियोस में आज जितने भी हैक्स आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब आपने रिक्वेस्ट किए थे और इनकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी और ये सभी आइडियाज़ आपके ही रिक्वेस्ट के ऊपर बेस्ड हैं। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मैं कैबिनेट के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस यूज़ करती हूँ जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में और साफ़ सुथरा रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये बॉक्सेस ट्रांसपेरेंट रहते हैं मोस्टली, जिससे कि चीज़ें देखने में ईजी हो जाता है, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे बॉक्सेस और बास्केट्स यूज़ करके आप अपने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। लेकिन डीप कैबिनेट में बहुत सारी चीज़ें रखना और वहाँ से निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे बास्केट अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें भी कई बार हमारा जो स्पेस है वो वेस्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा बास्केट यूज़ किया है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस मेरा वेस्ट हो रहा था। तो आप अपने कैबिनेट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे फ्लैट बास्केट्स ले सकते हैं या ट्रेस ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्पेस है ना, कैबिनेट के अंदर का जो शेल्फ़ है उसका स्पेस वेस्ट नहीं होगा और आप अपने बहुत सारे कपड़े, सामान, कंटेनर्स ऐसे डीप कैबिनेट्स में रख सकते हैं, जिससे आपको निकालने में भी आसानी होगी। सिर्फ आपको ट्रे पुल करना है बाहर की तरफ और इसे पुश कर देना है अंदर की तरफ जब आप इसे रख रहे हों। इससे अंदर में रखी हुई चीज़ें निकालने में बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि डीप कैबिनेट में अंदर से चीज़ें जो है दिखती भी नहीं हैं और निकालने में, रखने में काफ़ी परेशानी होती है। बाकी कुकिंग के कंपैरिजन में जब हम रोटी बनाते हैं तब हमारा काउंटर टॉप ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि सूखा आटा यहाँ वहाँ गिरता है और इसे साफ़ करते करते ही काफ़ी सारा हमारा समय भी वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा आप एक न्यूज़पेपर बिछा के काम कीजिए या फिर आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। कपड़ा बिछाने से एक और काम बढ़ जाता है, उस कपड़े को भी वॉश करना पड़ता है, साफ़ करके रखना पड़ता है। न्यूज़पेपर या फिर वेस्ट पेपर आप अगर ऐसे काउंटर टॉप पे बिछा कर काम करेंगे तो इसको आप सीधा फ़ोल्ड करके थ्रो कर सकते हैं। इसे आपको रीयूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और फिर आपके जो कपड़े हैं वो धोने का जो काम है वो भी आपका बच जाएगा। तो मैं हमेशा यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा के ही अपनी रोटियाँ बनाती हूँ, चाहे मैं रोटी मेकर में बनाऊँ या तवे पे बनाऊँ, कैसे भी बनाऊँ, लेकिन मैं हमेशा एक न्यूज़पेपर ज़रूर बिछाती हूँ। अगर सिंपल सा आइडिया यूज़ करने से आपका इतना बड़ा काम कम हो रहा है साफ़ सफाई का, तो इसको करने में आपको बिल्कुल भी कोई समय नहीं लगने वाला है। सिर्फ आप रोटी बनाने की जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले न्यूज़पेपर स्प्रेड कर दीजिए, या अगर आपको कोई कपड़ा बिछाना है तो वो कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद ही आप जितना भी रोटी बनाने का सामान है उसके ऊपर कलेक्ट कीजिए और फिर आप रोटी बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, आपका काफ़ी ज़्यादा जो काम है साफ़ सफाई का कम हो जाएगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपको ना परेशानी भी नहीं होगी। मेरे रोटी मेकर को लेकर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप इसे कैसे यूज़ करती हैं और कैसे रोटी और पराठा फटता नहीं है। तो आपको जो कंसिस्टेंसी है अपने डो की, उसे आपको बराबर रखना है। काफ़ी सॉफ्ट डो यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा ज़ोर के अगर आप प्रेस करेंगे तो जो आटा है, जो रोटी का आपने बॉल रखा है, वो फट जाएगा। मैं यहाँ पे पराठा भी बनाती हूँ और रोटी भी बनाती हूँ, बिल्कुल फटता नहीं है। बहुत ज़ोर के इसे प्रेस नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहेंगे और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आप कोई भी चीज़ ना आपकी ख़राब नहीं बनेगी। तो जो भी आपके पास रोटी मेकर है उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। इसमें पराठा और रोटी बहुत अच्छे बनते हैं और आपका समय भी कम लगता है। पटा और बेलन, ये सारी चीज़ें साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको भी आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ एक नैपकिन से पोंछ लेने से ही ये पूरा साफ़ हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है।
यहाँ पे मैंने रोटी भी बना ली और पराठे भी बना लिए, लेकिन न्यूज़पेपर बिछाया था इसलिए जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। इसके बाद आप सारे सामान हटा दीजिए न्यूज़पेपर के ऊपर से और जो गंदे बर्तन हैं उनको सिंक में डाल दीजिए। अगर आपने घी, बटर कोई भी चीज़ यूज़ की है तो उसके कंटेनर भी आप पोंछ के साइड में रख दीजिए और आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आपका जो काउंटर टॉप है बिल्कुल क्लीन रहेगा, आपको सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत सारा समय आप बचा सकते हैं, मेहनत भी बचा सकते हैं। मैं मोस्टली ऐसे जो न्यूज़पेपर मैंने रोटी के लिए यूज़ किए हैं इनको मैं रीयूज़ नहीं करती हूँ और इनको मैं थ्रो कर देती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी आटा बिल्कुल भी नहीं गिरा हुआ है। तो ये छोटी सी एक आइडिया है जो आप यूज़ कर सकते हैं, इससे रोटी बनाने का काम भी आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के किचन में सिंक में काफ़ी सारे स्टेन्स रह जाते हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद भी शायद ये स्टेन्स नहीं निकलते हैं। स्टेन्स का रीज़न हो सकता है हार्ड वाटर या बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करने से भी स्टेन्स रह जाते हैं। तो जब आपका सिंक बहुत गंदा हो गया हो तो आप ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करके अपने सिंक को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ऐसी जाली ज़रूर यूज़ कीजिए जिससे कि जो खाना है ना वो अंदर ड्रेनेज में जाके ब्लॉक नहीं होगा और आपका जो ड्रेनेज है हमेशा फ्री रहेगा। ऐसी जालियाँ आपको अलग अलग साइज़ में आपके सिंक के जाली के अकॉर्डिंग आप मेजर लेके ऐसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या किसी भी आप जनरल स्टोर में, सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगा। ड्रेनेज को क्लीन करने के लिए ये सैशेस आते हैं, ड्रेनेज क्लीनर, कुछ ऐसे पाउचेस मिल जाते हैं ईज़िली और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब रात में आपका पूरा काम हो जाए 15 दिन में एक बार आप इस पाउडर को डाल दीजिए और इसके ऊपर ना 10 मिनट के बाद आप गर्म पानी डाल दीजिए। अगर ड्रेनेज ब्लॉक हो गया है तो वो ओपन हो जाएगा और अगर ये सैशे नहीं है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए और मैं साथ साथ में ना थोड़ा सा खुशबू के लिए जो फैब्रिक कंडीशनर होते हैं उसके 3-4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ। इससे सिंक एरिया में अच्छी खुशबू भी आती है और नमक डालने के बाद आप गर्म पानी डाल सकते हैं। इससे भी ड्रेनेज काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप गर्म पानी ज़रूर यूज़ कीजिए और सॉल्ट आप डेली रात में एक बार जब आपके बर्तन हो जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका ड्रेनेज कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, साफ़ सुथरा रहेगा और फैब्रिक कंडीशनर से आपके जो सिंक के पास का एरिया है उसमें अच्छी खुशबू भी आएगी। टूथपेस्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है किचन में। अगर कोई भी चीज़ आपको साफ़ करने में परेशानी हो रही हो और वो साफ़ नहीं हो रही हो तो आप ऐसा एक ब्रश ले लीजिए और उसमें आप टूथपेस्ट ले लीजिए। मैं एडवाइस करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कलर्ड टूथपेस्ट मत लीजिए, वाइट लीजिए या फिर ये जो वीको है ये भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा और स्टेन्स नहीं रहेंगे, चाहे वो हार्ड वाटर स्टेन्स हो या फिर सोप के स्टेन्स हो, ये ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी लगा लीजिए ब्रश में और आप इसको अच्छे से स्क्रब कर दीजिए चारों तरफ से और इसको आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं और जो सोप के स्टेन्स होते हैं इससे वाइट जो स्टेन्स आ जाते हैं वो हमारे काउंटर टॉप पे भी आते हैं। तो काउंटर टॉप हो या सिंक हो, ये अच्छे से आप टूथपेस्ट के हेल्प से ब्रश से इसको स्क्रब करते हुए क्लीन कर लीजिए, ये सारे स्टेन्स निकल जाएंगे। अगर बहुत पुराने स्टेन्स हैं तो 2-3 बार आप क्लीन करेंगे तब निकल जाएंगे। ये प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए, रात में एक बार या मॉर्निंग में एक बार जब आपका लंच बनाना हो जाता है या रात में जब सारा खाना पीना हो जाता है और आपके बर्तन भी हो जाते हैं तब आप ये हैबिट ज़रूर इंक्लूड कीजिए आपके रूटीन में। इससे आपका सिंक कभी भी गंदा नहीं रहेगा और यहाँ पे ना स्मेल भी नहीं आएगी, प्लस इंसेक्ट्स वगैरह भी बिल्कुल नहीं आएंगे आपके किचन में। सिंक का जो ड्रेनेज होता है ये मेन एंट्री पॉइंट होता है इंसेक्ट्स के लिए, तो अगर आप ऐसे क्लीन रखेंगे ना तो इंसेक्ट्स नहीं आएंगे।
मसालों को मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ कि मुझे काफ़ी आसानी होती है और बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होता है कुकिंग के समय पे। तो ये एक ट्रॉली है जहाँ पे मैं ड्राई जितने भी मसाले हैं, जो खड़े मसाले हैं, उनको मैं स्टोर करके रखती हूँ और इनकी ये फ़िक्स जगह है। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इनको रिफ़िल करके रख देती हूँ। और जो पाउडर मसाले हैं जो डेली कुकिंग में यूज़ में आते हैं, उनको भी मैं 2 तरीके से स्टोर करती हूँ। जो एक्स्ट्रा मसाले हैं, क्योंकि हमें बीच बीच में रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार जाके न्यू पैकेट्स ओपन करना, इसमें टाइम वेस्ट होता है। और कभी खाना बनाने की थोड़ी हड़बड़ी हो तो तब भी परेशानी होती है जब एकदम से कोई मसाले ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं 2 तरीके से इन्हें स्टोर करके रखती हूँ। एक तो जो मेरे रेगुलर डेली यूज़ का जो कंटेनर है, उसमें सारे मसाले एक साथ रहते हैं और उसको मैं रिफ़िल करती रहती हूँ। लेकिन उसको रिफ़िल करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मीडियम साइज़ के कंटेनर्स यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं हमेशा न्यू पैकेट्स ओपन करके इनको फ़िल करके रखती हूँ। तो ये थोड़े भी ख़त्म होने पे मैं इन्हें फ़िल कर देती हूँ, क्योंकि ये अगर मेरे पास में रहेंगे अच्छे से, तो जो मेरा रेगुलर मसाले का डब्बा है ना, उसको रिफ़िल करने में मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। मंथ में एक बार मैं ये सभी मसालों के कंटेनर को रिफ़िल करके रख देती हूँ और जो रेगुलर यूज़ का जो डब्बा है, उसमें जब भी फ़िनिश होता है मैं इसे रिफ़िल करती हूँ। और इनमें से ऐसे कई सारे मसाले हैं जो थोड़े कलर में सेम दिखते हैं और ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि ये कौन से मसाले हैं। नॉर्मली इनको जब आप स्मेल करके देखेंगे ना, सभी मसाले एक जैसे ही स्मेल करते हैं, जैसे गरम मसाला हो गया या मीट मसाला, चिकन मसाला। तो इनको लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो सिमिलर कलर के मसाले हों। जैसे हमारा रेड चिली और हल्दी, ये तो अलग ही दिख जाते हैं, लेकिन जो मिलते जुलते मसाले हैं, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले, मटन मसाला, ये सब चीज़ ना देखिए एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए इनको मैं लेबलिंग करके रखती हूँ और कुकिंग के टाइम पे इससे ना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। किचन में यूज़ होने वाले टॉवल्स हों, बर्तन वाइप करने के लिए हो या हाथ वाइप करने के लिए, इन्हें अच्छे से आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए इन्हें रखने के लिए, जिससे कि इससे आपका किचन अनटाइडी नहीं दिखेगा। मेरे पास ऐसे 2 होल्डर्स हैं जो मैं अलग अलग इनको रखती हूँ, एक बर्तन वाइप करने के लिए और ये हाथ पोंछने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो ऐसे होल्डर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि किचन ना अनटाइडी नहीं दिखता है और ये टॉवल्स भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। जो हमारे डस्टिंग के कपड़े रहते हैं, जैसे किचन काउंटर टॉप पोंछने के लिए, तो उसके लिए मैं ऐसे होल्डर्स यूज़ करती हूँ जो मेरे कैबिनेट के अंदर चले जाते हैं और बाहर की तरफ बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखती है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे आप ऐसे हैंग करके रखेंगे तो आपका जो किचन है वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये एक प्लास्टिक का होल्डर है, इसमें ही सेम एक स्टील का होल्डर भी आता है और ऐसे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। अलग अलग आजकल काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप अपने कैबिनेट के हिसाब से या आप अपने किचन के हिसाब से जो भी आपके किचन में आराम से फ़िट हो जाए वो आप ले सकते हैं। और इसे अंदर की तरफ रखिए, जिससे कि ये आराम से सूख भी जाएगा और आपका जो किचन है वो शैबी भी नहीं दिखेगा। और अगर आपको हुक्स बहुत पसंद है तो आप ऐसे थोड़े से बड़े वाले हुक्स ले सकते हैं। इसमें टॉवल हैंग करने से ये यहाँ वहाँ गिरते नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।